सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं मुसलमानों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा। ये आज का स्पीच बाबा साहब का इसलिए हटकर है क्योंकि अधिकांश स्पीच यूँ कहें कि 99% जो भाषण है बाबा साहब के, वो अपने समाज, अस्पृश्य समाज, दलित समाज को लगातार दिया है और लगातार इस समाज को बाबा साहब ने जन जागरण करने का कार्य किया है। लेकिन आज का जो स्पीच है वो विशेष तौर पर मुसलमानों को संबोधित करते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं और ख़ासकर अगर आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो बाबा साहब क्या आपके बारे में कहते हैं तो ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आपके जो साथी हैं वो अगर अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो उन तक ये वीडियो अंबेडकर संदेश जरूर पहुंचना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। इससे पहले कि आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखें, आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने में बेल आइकन के साथ में विलंब न करें। आज ही और अभी ही सब्सक्राइब कर लें। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 258 से 259 तक। 21 दिसंबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर बेग महमूद बाग में मुसलमान भाइयों की प्रचंड सभा में क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही हैरिस और कुछ अन्य मुसलमान भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुसलमान भाइयों को भी संबोधित करें। कांग्रेस की तरफ उनका पलड़ा झुक रहा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने हम पर उपकार किए हैं। मुझे इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, इसीलिए मुसलमान भाइयों को 4 बातें बताने के लिए यहाँ आया हूँ। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। आपको लगेगा कि 1947 के दंगे में कांग्रेस ने आपकी जान बचाई, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलतफहमी हुई है। कांग्रेस वालों ने आपको आश्रय देने की जगह गुंडों को प्रोत्साहित कर दंगे की इस आग में तेल डालने का काम किया है। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर बाबा साहब लगाते हैं और सम्मानित साथियों, इस स्पीच को आप देखेंगे तो पूरा ये इतिहास जानने का कार्य आप कर रहे हैं। बाबा साहब का ये स्पीच हमेशा मुद्दे पर रहता था, विषय पर रहता था और विषय वस्तु से कभी बाबा साहब अपनी नहीं भटके हैं। आप इस बात से भी यहाँ पर निश्चित रूप से महसूस करेंगे। आपको बाबा साहब कहते हैं आपको भयभीत उन्होंने ही किया है। आपको उन्होंने इतना डराया है कि आपको लगने लगा है कि इस देश में कांग्रेस के अलावा आपका कोई तारणहार नहीं रहा है। इस उदाहरण के आधार पर आपको सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस आपके कृतज्ञता भाव के काबिल भी है। जवाहरलाल नेहरू से कुछ और ही उम्मीदें मानकर आप उनकी महिमा गा रहे हैं। पंडित जी की नीति ढुलमुल है, उनसे उम्मीदें बांधकर आप आखिरकार पछताओगे। जनतंत्र में नेहरू घराने की प्रधान की परंपरा हमें कायम नहीं रखनी है। इतना ही नहीं बल्कि आप जैसे अंधभक्तों का फायदा उठाकर इस परंपरा को कोई अगर कायम करना चाहता है तो जागरूक समाज ये नहीं होने देगा। अगले चुनावों में कांग्रेस जीतेगी नहीं। कांग्रेस अब आखिरी सांसें ले रही है। अंग्रेज की राजनीतिक घटिया किस्म की है। हमारे देश की अन्य जनजातियां जैसे अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जागरूक हुई हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी पुरानी ताकत को बरकरार रखते हुए राजनीतिक अधिकार पाने के लिए लड़ना होगा। संविधान बनाते हुए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच विचार करने के लिए नियुक्त की समिति की सभा जिस दिन थी उससे पहले वाले दिन मैं कांग्रेस के प्यादे मौलाना आज़ाद से मिला और उन्हें अल्पसंख्यकों की सभी समस्याओं की ओर उनके भविष्य संबंधी जानकारी दी। लेकिन मौलाना दूसरे दिन सभा में उपस्थित ही नहीं रहे। मुसलमान बंधु और अन्य अल्पसंख्यकों के मसलों के बारे में वहाँ मेरे अलावा और कोई बोल नहीं पाया। सभी चुपचाप देखते रहे। केवल मैं ही अकेला इस पक्ष में बोला तो जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे का विरोध किया, इसीलिए आपको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकार सभी धर्मों को समान मानने वाली सरकार है, लेकिन असल में ये उनका सफ़ेद झूठ है। किसी भी जात पर, धर्म और रूढ़ियों पर किसी की प्रभुसत्ता ना हो, हर एक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, इसका मैंने संविधान में प्रबंध कर रखा है। ये बात बाबा साहब कहते हैं।
ये बात हमारे समस्त मुसलमान भाइयों को जो भारत में रहते हैं उन्हें ज़रूर समझ लेना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि इसके बावजूद लखनऊ जैसे शहरों में मुसलमानों की संख्या अधिक होने के बावजूद तथा वहाँ 50 मुसलमानों के चुनाव जीतने जैसे हालात होने के बावजूद कांग्रेस ने केवल 10-12 मुसलमान उम्मीदवारों को ही खड़ा किया है। सोचिए और खुद तय कीजिए कि इस चुनाव में किसे वोट देना है। मैं तो कहता हूं कि आप सोशलिस्ट और दलित फेडरेशन की सहायता करें और इस देश का भविष्य सुधारें। इस देश को बनाने में आपका योगदान मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सामान्य साथियों, आप एक बात जरूर महसूस कर रहे होंगे, 1951 में बाबा साहब का ये दिया गया भाषण 21 दिसंबर को, और वर्तमान परिदृश्य की जो परिस्थितियां हैं, किस तरह से बाबा साहब मुसलमान भाइयों से क्या कुछ कहते हैं, उस बात को आप महसूस कीजिए। और इधर वर्तमान में आपकी जो स्वयं की राजनीतिक पार्टी है उसका और मुसलमान भाइयों के प्रति जो प्रेम है, जो उनका लगाव है, और जो उस पार्टी की मुखिया जो कुछ भी अपने संबोधन में इसी तरह से स्पीच देते हुए क्या कुछ कहा है आपने पिछले यानी कि वर्तमान 2024 में आम लोकसभा चुनाव में आपने निश्चित रूप से वो भाषण सुने होंगे, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे होंगे कि जिस दिन मुसलमान भाइयों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर पूरी तरह से सभी मुसलमान भाई भारत के बाबा साहब के पद चिन्हों पर अगर चलते हैं तो निश्चित है सत्ता उनकी होगी, हमारी आपकी सत्ता होगी। ये कहीं ना कहीं आज के अम्बेडकर संदेश का एक बड़ा संदेश आपने लिया है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कौन से अधिकारों का वर्णन यहाँ पर किया है जो सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया है, वो कौन से अधिकार हैं। बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे वोट देने को कहा है, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का अम्बेडकर संदेश हमारे सभी मुसलमान भाइयों तक ये अम्बेडकर संदेश जरूर पहुंचेगा। ये हमारी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम सोचिए, हम अगर इस संदेश को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे वो कैसे बाबा साहब की इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकेंगे। इसलिए हमारा आप सभी का दायित्व है, और जो मुसलमान भाई अंत तक वीडियो को वॉच करें उनका भी ये दायित्व है कि अन्य मुसलमान भाइयों तक ये वीडियो अम्बेडकर संदेश जाना चाहिए। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में। यदि आप भी चाहते हैं कि ये वैचारिकी सेंटर जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा है जल्द ही बनकर तैयार हो, आप भी दिए गए अकाउंट नंबर पर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप न सिर्फ प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, यदि आप धर्मदान करते हैं तो धर्मदान की राशि, अपना पूरा परिचय, अपना पूरा डिटेल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITC चाबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।